नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। मैं आज आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ ओआई के बारे में, ओआई और पीसीआर के बारे में। आप अगर इसके बारे में समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप कभी भी फंसोगे नहीं, आपका ट्रेड कभी गलत होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन के डेटा में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, मतलब ये इस साइड जो है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये कॉल साइड जितने भी बैठे हुए हैं राइटर, ये कॉल राइटर बैठे हैं, इस साइड पुट राइटर बैठे हैं, तो ये कॉल राइटर चाहते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाए। ठीक है ना, मार्केट डाउन साइड जाए। इधर हमारे 19,000 अभी जो मार्केट चल रहा है 19,731 की हमारी क्लोजिंग हुई थी कल की। तो ये चाह रहे हैं कि 19,007 के नीचे ही रहे और ये जो है नीचे जाता जाए। ठीक है ना, तो अभी हम ये देखेंगे कि कॉल राइटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कॉल राइटर सबसे ज़्यादा अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं ये यहाँ पे 19,800 के लेवल पे, 19,800 के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि 19,800 के ऊपर मार्केट ना जाने पाए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे ही नीचे रहे। यहाँ पे आप अगर देखोगे कि ये 19,700 जो है ये लेवल, तो 19,700 पे भी यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं जिनका यहाँ पे ओआई आपको दिखा रहा होगा 1,55,000 का। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है 800 पे जो कॉल राइटर बैठे हुए 1,66,000 का। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों जगह अपनी अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं कॉल राइटर और पुट राइटर। इसीलिए कल मार्केट साइडवेज था, 700 से लेकर 800 के बीच में पूरा दिन निकाल दिया और हमें कोई भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड मिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है 80 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने किया है, टोटल 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। तो इसलिए मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट साइडवेज होने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए थे 19,700 पे और 19,800 पे हमारे कॉल राइटर बैठे थे। इन्होंने कोई भी यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई में मार्केट किसी भी साइड गया नहीं और दोनों के बीच में वहीं वहीं घूम के पूरा दिन निकाल दिया। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डाउन लिखा है, तो मतलब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठे रहते हैं वो मार्केट को डाउन साइड ले जाना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या करते हैं, रजिस्टेंस का काम करते हैं। कॉल राइटर हमेशा रजिस्टेंस का काम करती है, रजिस्टेंस मैंने लिख रखा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पुट राइटर हैं, पुट राइटर हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। ये सपोर्ट लाइन पे बैठे रहते हैं और ये मार्केट को ऊपर साइड ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है ना, ये चाहते हैं कि मार्केट अप साइड जाए तो इनका प्रॉफिट हो। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे 19,800 पे बहुत ज़्यादा, ये 1,66,000 बैठे हुए हैं। फिर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है 19,850 पे। अब यहाँ पे आप देखोगे 19,900 के लेवल पे फिर से यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हैं 1,15,000। इसके इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15,000 बैठे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं 19,900 के लेवल पे। ठीक, अब इसके और ऊपर चलते हैं हम, तो ये 20,000 का जो लेवल है, 20,000 के लेवल पे आप यहाँ पे देखोगे 1,48,000 यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे केवल 11,000 बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। मतलब यहाँ पे 19,900 और 20,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर हम यही सेम टू सेम यहाँ पुट राइटर साइड देखें तो पुट राइटर हमारे 700 पे बैठे हैं, 1,55,000। ठीक है ना, और उसके ऊपर देखेंगे तो 600 पे, 19,600 के लेवल पे यहाँ पे आप देखोगे कि पुट राइटर 1,15,000 ओनली बैठे हुए हैं। उसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे अगर हम देखते हैं 19,500 के लेवल पे, यहाँ पे 92,000 ओनली बैठे हुए हैं। अब अगर यही हम इस साइड जाते हैं, कॉल राइटर साइड जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी संख्या कम है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे साइड जाते जाएंगे तो हमें सपोर्ट मिलता जाएगा और यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। लेकिन सपोर्ट का आप देखोगे, सपोर्ट ओनली 2 प्लेसेस पे है, 19,700 पे और 19,600 के लेवल पे सपोर्ट है तगड़ा वाला। ठीक है, ये जो लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कई जगह बना हुआ है कंटिन्यूसली,
20,100 के पास, 20,200 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारा बहुत ज़्यादा है, और सपोर्ट दो ही जगह स्ट्रांगली बैठे हुए हैं सपोर्ट पे पुट राइटर। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो 5 जगह बैठे हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है और हमारा सपोर्ट थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन अभी जो मार्केट का ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो हमारे लिए क्या बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि FII DI का जो डेटा कह रहा है वो धीरे धीरे FII इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं बाइंग करने में, तो हो सकता है कि मार्केट अप साइड जाए। लेकिन अब एक और चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखना शुरू कर दो। आप देखो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे आप देखोगे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है। कल मार्केट हमारा किस लेवल पे बंद हुआ था, और ये हमारा मार्केट बंद हुआ था यहाँ कहीं 3 बज के, यहाँ कहीं तो 19 बज गया, यहाँ पे आप देखो, हाँ यहाँ पे बंद हुआ था इस लेवल पे, ठीक है, हमारा मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था। अब उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ये नीचे गया, नीचे जाके ये थोड़ा ऊपर आया, और 16 ये कल 16 तारीख का हम देखते हैं तो 3:30 बजे की कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये 3:30 बजे की कैंडल है 3:30 की, ठीक है ना। ये 3:15 वाली, ये यहाँ पे मतलब क्लोजिंग हो गई हमारे मार्केट की। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जो है रात में गिफ्ट निफ्टी ने अपसाइड का मूवमेंट किया। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आज हमारा मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है। आज हमारा मार्केट जो है गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन कितने पॉइंट, यहाँ पे 97 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी हमारा 97 पॉइंट ऊपर यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है कल की लेवल से, ठीक है। तो कल के लेवल से जब ये इतना ऊपर ओपनिंग होगा, तो अगर हम इसी को निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं, ये निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे, अब देखो ये निफ्टी के चार्ट को मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। देखो कल मार्केट ने क्या किया, एक चैनल बनाया और उसी चैनल में सारा दिन निकाल दिया, ठीक। अब ये 16 तारीख का है, यहाँ पे आप देखो पूरा दिन यहाँ से ये सिर्फ ये चैनल बनाया और इस चैनल के अंदर ही घूमता रह गया। अब आप देखो यहाँ पे कि मार्केट का, अब अगर मार्केट 97 या 90 पॉइंट भी ऊपर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे 800 के अगर ऊपर मार्केट ओपन होता है, 800 के यहाँ पे इस जोन में ओपन होता है, अगर इस जोन में, तो यहाँ पे तो पहले ही इसने टाइम स्पेंड किया हुआ है, ये हमारे लिए क्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं बीच में ओपन होता है हमारा मार्केट, तो ये हमारे लिए 2 दिनों तक पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है। तो ये जो लेवल होगा 850 का, 19,850 का जो लेवल है ना, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इसी लेवल पे थोड़ा सा 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि ओपनिंग के बाद मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ जाएंगे 19,900, और फिर ओपन हो जाएगा हमारा 20,000 वाला लेवल अपसाइड जाने के लिए, ठीक है ना, अपसाइड जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे OI के डेटा पे हमने देखा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये आप देखो जो कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर 800 पे बैठे हुए हैं, ये 800 पे बैठे हुए हैं, फिर 800 के बाद ये 19,900 पे बैठे हैं, फिर यहाँ पे ये 20,000 पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे फिर 20,100 पे बैठे हुए हैं। तो मतलब रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। और अगर हम पुट राइटर की बात करें, तो पुट राइटर हमारे 19,600 पे बैठे हैं और 19,700 पे बैठे हैं। तो कुल मिला के सपोर्ट पे बहुत कम पुट राइटर बैठे हुए हैं। हाँ, अब मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं ना, जिनने यहाँ पे पोजीशन बना रखी 700 पे, 700 पे भी तो कॉल राइटर हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर भी बैठे हुए हैं 700 के लेवल पे, और यहाँ पे 750 के लेवल पे भी जो कॉल राइटर यहाँ पे 85,000 बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा, SL हिट होगा। जब मार्केट ओपनिंग ही इस लेवल पे दे देगा तो इनका SL हिट होगा, और SL हिट होगा तो ये भी क्या बन जाएंगे,
ये भी बायर्स बन जाएंगे, या तो बायर बन जाएंगे या कि फिर पुट राइटिंग करेंगे, ठीक है ना। पुट राइटिंग करेंगे तो ये वाला जो जोन होगा 800 के ऊपर जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, अगर इन्होंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाया तो मार्केट फिर जो है भले ही यहाँ पे ये पहले से ही कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो फिर ये इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जा सकता है। मतलब 19,830 के आसपास या 35 के आसपास यहाँ पे मार्केट सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन कर गया तो फिर ये लेवल निकाल के ले आएगा 1900, 1950, और हो सकता है कि 20,000 के लेवल को भी देखने को हमको मिले, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आज है 17 अक्टूबर और दिन है मंगलवार, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ पे जो कॉल राइटर है इनका एसएल हिट होने वाला है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। एसएल हिट होगा, मार्केट ऊपर साइड जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और कमाते रहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है, ठीक है। मैं यूट्यूब में ही फ्री में सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो आप लोग भी सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।